नमस्कार। पिछले पाठ में हमने जाना कि प्रचार किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है। इस पाठ में हम जानेंगे कि प्रचार तंत्र के क्या सिद्धांत हैं और उसके आधार क्या है। प्रचार तंत्र अपने में आप में एक पूर्णतः समर्थ योजना है, जिसके अंतर्गत जनता अथवा उपभोक्ता वर्ग की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरणा देकर संकेतात्मक रूप में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए तैयार किया जा सकता है। प्रचार तंत्र की सुचारू व्यवस्था के लिए दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है किम्बल यंग का सिद्धांत, दूसरा है क्रैचफील्ड का सिद्धांत। किम्बल यंग का सिद्धांत, प्रचार तंत्र का जो पहला सिद्धांत है वो है किम्बल यंग का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि प्रचार को प्रेरकों से जोड़ देना चाहिए। ये प्रेरक गौण तथा प्राथमिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा है इसी में किम्बल यंग के सिद्धांत का, उन्होंने बताया कि प्रचार का आधार संवेगात्मक स्थिति हो, तर्क का उपयोग कम हो, प्रचार में सीधी बात की जाए, मूल तत्वों की पुनरावृत्ति हो, प्रचार में व्यंजना व्यापक रूप से हो, जनता के मत आदि को जानकर प्रचार किया जाए, प्रचार में आयु का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा है क्रैचफील्ड का सिद्धांत। क्रैचफील्ड का सिद्धांत विरोधी प्रचार का सिद्धांत कहा जा सकता है, क्योंकि उसके अनुसार सर्वोत्तम विरोधी प्रचार वही होता है जिसमें अधिकांश जनता की अधिकांश आवश्यकताएं अधिक काल तक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से परितुष्ट होती रहें। वे अपना सिद्धांत निरूपित करते हुए कहते हैं कि प्रचार का आधार व्यक्ति की इच्छाएं तथा प्रेरणाएं हों। अस्पष्ट वातावरण के माध्यम से सुझाव देते हुए प्रचार किया जाए, जनता में प्रचलित विश्वासों व मान्यताओं का अध्ययन करके तदनुकूल ही प्रचार किया जाए, प्रचार में अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश दिए जाएं, प्रचार में जब कोई बात की जबरदस्ती न की जाए बल्कि उपस्थित जन समूह की ओर से ही प्रस्तुत किया जाए, भाषा अभिव्यंजनात्मक, प्रभावशाली एवं शुद्ध, सरल शब्द चयन परंतु चमत्कारी होना चाहिए, और प्रचार के विरोध हेतु प्रतिरोधी विचार आवश्यक है। प्रचार द्वारा जनमत निर्माण कराया जा सकता है, और या यह कहा जा सकता है कि जनमत समर्थन पाने के लिए प्रतिबद्ध होकर किया गया प्रचार कार्य किसी क्षेत्र विशेष में जन समर्थन का निर्धारण कर सकने में पूर्णतः समर्थ होता है। पर यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जनमत को प्रभावित करने वाले तत्वों में किसी समूह विशेष की शिक्षा, संस्कृति एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण तो होता ही, पर इससे अधिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दबाव प्रेशर ग्रुप्स भी सक्रिय रहते हैं तथा क्षेत्र के व्यक्ति समूहों को प्रभावित करते हैं, अथवा ये दबाव व्यक्तियों के निष्क्रिय और उदासीन बनाने के लिए क्रियाशील रहते हैं। प्रचार जनसंचार माध्यम का एक उत्तम ढंग या व्यवस्था है, और इसके लिए विभिन्न रूप में ग्रामीण जनता, जन समुदाय या उपभोक्ता वर्ग तक अपनी बात पहुंचाना, नीतियों को बताना, कार्यक्रमों की उपलब्धियों की जानकारी देना, शिक्षित करना तथा राष्ट्रीय विकास की विभिन्न योजनाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। इस कारण प्रचार के लिए क्षेत्रीय अधिकारी या अभिकर्ता को उस क्षेत्र की स्थिति एवं अवसर के अनुकूल क्षेत्रीय भाषा में ही प्रचार कार्यक्रम तैयार करना आवश्यक होता है। प्रचार के आधार, प्रचार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रचार अधिकारी अथवा प्रचार अभिकर्ता को प्रचार के निम्नलिखित आधारों का आश्रय लेना आवश्यक होता है। पहला है व्यक्तिगत संपर्क, दूसरा फिल्म प्रदर्शन, तीसरा संदेश प्रेषण, चौथा साहित्य वितरण, पांचवा प्रदर्शनी आयोजन, छठवां शिविर आयोजन। अब व्यक्तिगत संपर्क, प्रचार कार्य संपादित करने के सबसे पहले व्यक्तिगत संपर्क का लाभ ही आधार रूप में ग्रहण करना होता है, क्योंकि प्रचार का प्रमुख और व्यवहारिक पक्ष ही
व्यक्तिगत संपर्क है। अधिकारी जब भी समय मिले तब लोगों से और सभी वर्गों से मिलता जुलता है तथा कई प्रसंग और बातों के माध्यम से अपने वार्तालाप में ही योजना, नीति, विचार विशेष का उल्लेख करता है। अधिकारी अथवा अभिकर्ता को क्षेत्रीय अथवा स्थानीय जनता की विविध स्तर की स्थितियों का ज्ञान रखना भी आवश्यक होता है। साथ ही उन पर पड़ने वाले विविध दबावों, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक का भी ध्यान रखना होता है और इन दबावों को ध्यान में रखकर ही अपनी योजना, नीति अथवा विचार का परिचय देना होता है। व्यक्तिगत संपर्क एक ऐसा सूत्र है जिसको पकड़कर, उंगली पकड़कर कलाई पकड़ने तक की स्थिति में अपने मंतव्य, अपना लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। फिल्म प्रदर्शन। प्रचार के फिल्म प्रदर्शन की व्यवस्था एक अपरिहार्य आधार है, क्योंकि फिल्म प्रदर्शन श्रोता या भीड़ एकत्र करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। फिल्म प्रदर्शन का आकर्षण श्रोताओं, जनसमूहों को एकत्र कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। भारत सरकार के प्रचार कार्यक्रम में फिल्म विभाग से कुछ लंबी अवधि, 2.5 से 3 घंटे की अवधि, फिल्मों के अतिरिक्त घंटे भर, 35 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट की अवधि क्विकी की फिल्में मुफ्त प्रदर्शन के निमित्त उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक प्रचार अधिकारी अथवा प्रचार अभिकर्ता को पेट्रोल चालित चलचित्र वाहन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें प्रोजेक्टर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, फोल्डिंग स्क्रीन आदि पूर्णतः सज्जित रहता है, जो गांव और अंतः क्षेत्रों में जाकर किसी योजना, नीति या विचार से संबंधित छोटी बड़ी फिल्मों का या स्ट्रिप्स या कुकीज दिखाकर जनाकर्षण की व्यवस्था करते हैं। कई बार इन फिल्मों से ही सरकारी अथवा प्रतिष्ठान विशेष का संदेश भी इसमें निहित रहता है। तीसरा है संदेश प्रेषण। प्रचार कार्यक्रम के जो अधिकारी हैं वो फिल्म के द्वारा ही वांछित संदेश भी जनता के मध्य बार बार प्रचारित करके प्रयोजन, नीति, विचार, योजना अथवा कार्यक्रम के साथ संप्रेषित कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता अथवा प्रतिष्ठान अपना प्रचार कार्यक्रम निर्धारित करते समय तत्संबंधी फिल्में प्रचारार्थ तैयार नहीं करा पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में जो भी प्रचार करता है, अभिकर्ता है, उसके पास उपलब्ध लघु फिल्में दिखाकर जन समुदाय को एकत्र करने का सफल प्रयास वह करता है। और एक लघु फिल्म प्रदर्शन के उपरांत दूसरी लघु फिल्म के दिखाए जाने के मध्य वांछित अथवा प्रायोजित संदेश प्रेषण के लिए श्रव्य उपकरण, ऑडियो इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उसका सहारा वह ग्रहण कर सकता है। संदेश प्रेषण के 2 रूप हो सकते हैं। अब इसमें मौखिक भी हो सकता है, मुद्रित भी हो सकता है। मौखिक वर्ड मीडिया या प्रिंटेड मीडिया। मौखिक माध्यम या वर्ड मीडिया के आधार पर प्रचार में संलग्न अधिकारी को पहले योजना विषयक प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसे प्रचार के निमित्त मौखिक रूप से संदेश प्रेषित करने के लिए तैयार किया जाता है। कई बार इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत सारी मुद्रित सामग्री कार्यालय द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। इसके आधार पर वह प्रचारार्थ सामग्री का स्वाध्याय करके क्षेत्रीय जनता, व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के बीच वांछित कार्यक्रम का परिचय देता है। साहित्य वितरण। क्षेत्रीय प्रचारार्थ सत्ता पक्ष या प्रतिष्ठान मुद्रित साहित्य वितरण की व्यवस्था का आधार ग्रहण करता है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रचार अधिकारी का या प्रचार अभिकर्ता है वह किसी नीति, विचार, योजना से संबंधित मुद्रित साहित्य का वितरण करता है। वह अपनी क्षेत्रीय जनता या उपभोक्ता वर्ग के विभिन्न पढ़े लिखे लोगों में वितरित करता तथा ऐसे वितरण द्वारा उन्हें बार बार पढ़कर तत्संबंधी ज्ञान वृद्धि में सहयोग प्रदान करता है। इस साहित्य वितरण के माध्यम से प्रचार अधिकारी अथवा प्रचार अभिकर्ता जनमत निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करते हुए पूर्व मतों या विरोधी मतों का खंडन प्रस्तुत कर स्वपक्ष के अपने पक्ष में मत समर्थन एकत्रित करने के साथ ही क्षेत्रीय जनता या उपभोक्ता वर्ग की तुष्टि की व्यवस्था करता है। मुद्रित साहित्य द्वारा योजना, नीति या विचार के संबंध में प्रचलित पूर्व मत या मतों अथवा विरोधियों के मतों का खंडन किया जाता है तथा अपने समर्थकों या सद्भावी जन समुदाय की सक्रियता बनाए रखकर प्रचार के निष्कर्ष पर पूरी तरह सफल होने की व्यवस्था बनाए रखता है। प्रदर्शनी आयोजन। प्रचार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदर्शनी आयोजन है, जो क्षेत्रीय जनता या उपभोक्ता समुदाय अथवा दर्शक से जिज्ञासा और समाधान की प्रवृत्ति विकसित करने का सक्षम साधन है।
प्रचार अधिकारी या प्रचार अभिकर्ता अपनी कल्पना द्वारा अपने पास उपलब्ध सामग्री को प्रदर्शनी में इस कौशल से प्रस्तुत करता है कि वह अनेक लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकने में सफल रहता है, क्योंकि वह एक प्रकार का दृश्य माध्यम विजुअल मीडिया का ही रूप है। इस तरह प्रदर्शनी 3 तरह की हो सकती है, स्थायी, अस्थायी और सचल प्रदर्शनी। इसमें स्थायी में 2 प्रकार होते हैं, एक प्रदर्शनी स्थल पर, दूसरा प्रदर्शनी वाहन में। अस्थायी प्रदर्शनी के भी 2 हैं, मेले उत्सव के अवसर पर कर सकते हैं या किसी विशेष आयोजन पर कर सकते हैं। तीसरा है सचल प्रदर्शनी, इसमें प्रदर्शनी वाहन में हो सकता है या फोल्डर प्रदर्शनी हो सकती है। तो प्रदर्शनी के परिसर निर्माण की परिकल्पना में प्रचार अधिकारी की कल्पनाशीलता, प्रत्युन्नति तथा दृश्य रचनात्मकता पर निर्भर रहती है। शिविर आयोजन। प्रचार कार्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रचार शिविर किसी लोकोत्सव, मेले, तमाशों या विशेष दिवसों संबंधी आयोजन के अवसर पर लगाए जा सकते हैं। इन शिविरों में अद्यतन उपलब्ध सामग्री, विकास संबंधी सामग्री, चार्ट्स, ग्राफ्स आदि का प्रयोग करना दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होती है तथा उसमें योजना का परिचयात्मक साहित्य भी वितरित किया जाता है। शिविर लगाकर दृश्य श्रव्य माध्यमों से दर्शक, पाठक या शिविरार्थियों के बीच स्नेह सद्भाव का वातावरण रचकर मूलतः अपनी योजना, नीति या विचार के प्रति सृजनात्मक सजगता विकसित करने का आधार ग्रहण किया जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रचार की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। प्रचार की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि क्षेत्र में प्रचार की वह विधि अपनाई जाए तो जन समाज को अधिक ग्राह्य हो, क्योंकि प्रचार अधिकारी या प्रचार अभिकर्ता प्रत्येक स्थिति में सफलता प्राप्त करे यह जरूरी नहीं। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह प्रचार के समय परिवेशगत अवस्था या अवसर का पूरा लाभ उठाए और स्थानीय रूप से तादात्म्य बनाए रखकर अपनी योजना, नीति को जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह क्षेत्रीय जनता की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, आदतों का विश्लेषण विवेचन कर उचित समय पर उचित साधन का चयन करे। प्रचार की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्रशंसा पत्र या प्रमाण पत्र, सर्वसम्मति का प्रभाव, लोक रीति का अनुसरण, नामकरण, स्थानांतरण, एकांगी विचारधारा, स्थानांतरण, आकर्षक धारणाएं, भ्रामक प्रचार का प्रतिरोध, विरोधी प्रचार, पदयात्राएं, जन संचार माध्यमों का प्रयोग। तो इस तरह की विधियां यह प्रचार की हैं। प्रशंसात्मक पत्र या प्रमाण पत्र, प्रचार की दृष्टि से यह प्रशंसात्मक जो पत्र या प्रमाण पत्र की जो भूमिका है वह स्मरण दिलाने के लिए होते हैं कि उसमें मनोरंजन किया जा सका था और अब उसकी पुनरावृत्ति की जाए तो बुरा नहीं है। यानी वे प्रशंसात्मक पत्र पुनरावृत्ति के लिए ही प्रेरित करते हैं। किसी पुस्तक के विषय में विभिन्न विद्वानों की अनुशंसाएं या संस्तुतियां देखकर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यही होता है कि पाठक या देखने वाले को उस लेखक की कुशलता, योग्यता अथवा महत्ता पर विश्वास हो जाए। क्षेत्रीय कार्यक्रमों के कठपुतलियों के द्वारा परिवार कल्याण या जन स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम इसी प्रकार का या इसी विधि द्वारा अनुशंसित किए जा सकते हैं। दूसरा है सर्वसम्मति का प्रभाव। प्रचार कार्यक्रमों की दिशा में यह सर्वसम्मति की विधि युक्त प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उससे यह आभास हो जाता है कि किसी भी जन समुदाय के अधिसंख्य व्यक्ति एक मत के थे और उन्हीं की सम्मति के पोषक ये अन्य लोग भी उनमें सम्मिलित हो जाते हैं। प्रचार की दिशा में वांछित योजना, नीति या विचारक के पोषक अधिक संख्या में दिखाई देते हैं तो शेष लोग भी उसी को स्वीकृत करने में पीछे नहीं रहते हैं। इस प्रकार सर्वसम्मति का प्रभाव प्रारंभ में निरपेक्षता के भाव मिटाकर सापेक्ष भाव ग्रहण कर लेता है। लोक रीति का अनुसरण। प्रचार कार्यक्रम की विधि अपनाते समय प्रचार अधिकारी या अभिकर्ता को वही संकेत, वही चिन्ह और वही प्रतीक अपनाना आवश्यक और अनिवार्य है जिनका व्यवहार उस क्षेत्र की जनता या उपभोक्ता पहले से करते रहे और करते आ रहे हैं।
प्रचार की दृष्टि से ऐसे संकेत, प्रतीक और चिन्ह आदि का प्रयोग लोक रीति के अनुसरण में किया जाना अधिकारी या अभिकर्ता को व्यापक सफलता दिलाता है, क्योंकि जनता या उपभोक्ता वर्ग उसे समझने में देर नहीं करती। यही कारण है कि निर्वाचन में चुनाव चिन्ह का चयन व्यवहारिक वस्तुओं से किया जाना अधिक उचित माना जाता है, क्योंकि जनता के मस्तिष्क में इनकी छाप पहले से ही विद्यमान होती है। नामकरण। प्रचार की दृष्टि से प्रतिद्वंदी का नाम लोग भद्दे शब्द और गालियां देते हैं, न उनका नाम लेकर, प्रतिद्वंदी का नाम लेकर, तथा उसके कार्यों, योजनाओं, विचारों अथवा नीतियों पर कीचड़ उछालते हैं। परिणामतः जनता या उपभोक्ता वर्ग में उस व्यक्ति या उत्पाद के प्रति घृणा व्याप्त हो जाती है। अधिकारी या अभिकर्ता यह भली भांति जानता है अथवा जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि ताकि अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर क्षेत्र की जनता या उपभोक्ता वर्ग को स्वपक्ष में किया जा सके अथवा स्वपक्ष में जन समर्थन जुटाया जा सके। पांचवा है स्थानांतरण। प्रचार कार्यक्रम की सक्रियता और व्यापक प्रभावशीलता के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी या अभिकर्ता अपने विचारों को उस क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली लोगों के विचारों के साथ संबद्ध करे, ताकि जनता साहचर्य भाव से उन विचारों पर सक्रिय रूप से कार्यरत हो सकेगी। अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों के विचारों के प्रति प्रारंभ से ही जनता में लगाव होता है और उन्हीं के साथ अपने विचारों को संबद्ध कर देने से जनता या उपभोक्ता वर्ग में चौंकने की वृत्ति नहीं आती, जबकि बल्कि वह सहज स्वीकारोक्ति पाने में सफल होती है। छठा, एकांगी विचारधारा। प्रचार कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी या अभिकर्ता को अपनी योजना, नीति अथवा विचार या उत्पाद के विषय में एकांगी दृष्टि अपनाकर उसके गुणों का ही उल्लेख करना उपयुक्त होता है और बार बार गुणानुवाद किया जाना आवश्यक है, ताकि अवगुणों को छिपाया जा सके और अवगुणों को समझ पाने का अवसर ही जनता या उपभोक्ता को न मिले। ऐसी स्थिति में प्रचार अधिकारी या अभिकर्ता गुणानुवाद की एकांगी विचारधारा का ही प्रचार करता है और वह स्व उत्पाद को श्रेष्ठतम बताता है, ताकि प्रतिस्पर्धी विचार या वस्तु को अपने से हीन बताया जा सके। ऐसा करने से वह जनता या उपभोक्ता का ध्यान स्वपक्ष अथवा समर्थन जुटाने में सफल रहता है। आकर्षक धारणाएं। प्रचार कार्यक्रम की रचना करते समय क्षेत्र विशेष का ध्यान रखकर ही अधिकारी और अभिकर्ता जनता या उपभोक्ता के समक्ष सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से अपनी योजना, नीति और विचारधारा अथवा उत्पाद का उल्लेख करते हैं तथा गुणों का आकलन करके उसे श्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम बताते हैं। तभी निर्वाचन के मन में संभावनाएं या धारणाएं जगा सकते हैं। निर्वाचन काल में प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से अपने चुनावी घोषणा पत्र और अपीलें निकालते हैं, जो मतदाता को स्वपक्ष में निर्णय करने में सफल रहते हैं तथा विजयी होते हैं। भ्रामक प्रचार का प्रतिरोध। प्रचार कार्यक्रम के दौरान यह देख लेना भी आवश्यक होता है कि वह भ्रामक तथा झूठे प्रचार और विज्ञापनों पर कड़ी दृष्टि रखे और समय पर उनका प्रतिरोध करे, क्योंकि भ्रामक विचार जनता या उपभोक्ता को वास्तविकता से दूर ले जाते हैं व जन समुदाय में विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों को भी जगा देते हैं। यह पूर्वाग्रह ही सामूहिक तनाव तथा संघर्ष और सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लेते हैं। अतः प्रचार अधिकारी को विधि पूर्वक भ्रामक प्रचार का प्रतिरोध और खंडन कर क्षेत्रीय जनता अथवा उपभोक्ता वर्ग को यथार्थ स्थिति का परिचय देना चाहिए। विरोधी प्रचार। प्रचार कार्य में जो संलग्न होता है वह विरोधी प्रचार की प्रविधि उनको अपनानी आवश्यक होती है, क्योंकि उसके पास जनता या उपभोक्ता वर्ग को किसी भ्रम अथवा बहकावे से बचाए रखने के लिए यही उपाय रह जाता है। अतः अधिकारी या अभिकर्ता को अपनी क्षेत्रीय जनता या उपभोक्ताओं के बीच ऐसे किसी भी भ्रामक प्रचार के समानांतर विरोधी प्रचार करना आवश्यक होता है, अन्यथा जनता या उपभोक्ता वर्ग भीड़ तंत्र की भांति विरोधी भावधारा से प्रभावित होकर अपनी बात या विचार या उद्देश्यपूर्ण बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। पैदल यात्रा।
प्रचार कार्यक्रम के विस्तार और व्यापक प्रभाव के लिए अधिकारी या अभिकर्ता को आज भी पैदल यात्रा की विधि अपनाना इसलिए आवश्यक है कि इस पद यात्रा में जनता या उपभोक्ता वर्ग का समीप या निकटता का उसका लाभ मिलता है, जो अन्य प्रकार के माध्यमों से कहीं अधिक लाभप्रद है, क्योंकि जनता या क्षेत्र के लोग उसके प्रति सद्भावना से संपन्न हो उठते हैं कि वह पैदल ही अपना कार्य संचालित कर रहा है। लेकिन क्षेत्र की विशालता होते ही यह कार्य दुष्कर प्रतीत होना संभव है। किसी छोटे क्षेत्र के लिए यह पदयात्रा सफलतम उपाय सिद्ध हो सकता है। राजनेताओं द्वारा पैदल यात्रा, रथ यात्रा इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। माध्यमों का प्रयोग। प्रचार कार्यक्रम संचालित करते समय प्रचार अधिकारी और अभिकर्ता को किसी एक प्रचार माध्यमों को नहीं स्वीकार न बनाना होता, अब तो बहुत यह आवश्यक होता है कि वह फिल्म, रेडियो, नाटक, टीवी, वीडियो आदि के अतिरिक्त समाचार पत्रों, पोस्टर्स, पम्फलेट्स, ब्राउसर्स आदि को भी अपना साधन वह बनाकर चले, क्योंकि उसका कार्य प्रचार करना है और प्रचार तंत्र की सुदृढ़ता के लिए यह आवश्यक है कि ऊपर जितने हमने माध्यम गिनाए हैं वह विभिन्न माध्यमों का वह अधिक से अधिक उपयोग करे, तभी प्रचार वांछित परिणाम देने में सफल होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रचार की विभिन्न विधियों के माध्यम से आज आधुनिक जीवन में शिक्षण का कार्य करना संभव है, लेकिन इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता भी है, क्योंकि बिना कौशल के प्रति प्रचार एंटी पब्लिसिटी का उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह भी जानना आवश्यक है कि प्रचार की प्रक्रिया चेतन अथवा अचेतन रूप में चिरकाल से विद्यमान रही है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर विविध रूप में सक्रिय बनी रहती है। मनुष्य सदैव ही शब्दों, संकेतों, प्रतीकों आदि से समाज के विचारों, प्रवृत्तियों तथा क्रियाओं को तात्कालिक संदर्भों में जोड़कर कभी परिवर्तित करके देखने के लिए प्रयत्न करता है और अपने परिवेश को प्रभावित करने का सफल प्रयास करता है। अब प्रचार के विविध उपकरण। प्रचार के क्या उपकरण हो सकते हैं? प्रचार कार्य के संपादन के लिए किसी भी प्रचार अधिकारी या अभिकर्ता को सर्वाधिक उपयोगी उपकरणों के रूप में कई उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन पे आश्रित भी रहता है। जैसे जन संबोधन के उपकरण, दृश्यात्मक उपकरण, चित्रात्मक उपकरण, प्रचारात्मक उपकरण। जन संबोधन उपकरण में आते प्रचार कार्य के लिए पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट कहा जाता है, जैसे माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर्स आदि आते हैं। तो इन पर हम अगले पाठ में आपसे प्रचार के कौन कौन से उपकरण होते हैं या हो सकते हैं इन पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।